इस वीडियो में हम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे, जो कि ये भाग 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मान्यता प्राप्त व्यापारी से अभिप्रेत है। मान्यता प्राप्त व्यापारी से क्या अभिप्राय है? पहला लिखा है, चीनी का क्रय मूल्य करने वाला कोई व्यक्ति, चीनी का विक्रय करने वाला कोई व्यक्ति, या चीनी का वितरण करने वाला कोई व्यक्ति। तो ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए, मान्यता प्राप्त व्यापारी से अभिप्राय क्या है कि चीनी का क्रय करने वाला व्यक्ति, या चीनी का विक्रय करने वाला, या फिर चीनी का वितरण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या व्यापारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 माह के भीतर। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जो धारा 6 है, उसके अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या व्यापारी राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकता है। कितने महीने पहले? 1 माह के भीतर। यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। धारा 6 क के अंतर्गत की गई आवश्यक वस्तु की अधिहरण संबंधी कार्यवाही के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष आदेश प्राप्ति के 1 माह के भीतर अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। तो जो यह भी अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसके अंतर्गत जो दंडनीय है हर एक अपराध होगा, क्या होगा? संज्ञेय। हर जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धारा 10 क के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया अपराध वर्तमान में क्या है? संज्ञेय है, और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ये धारा 1967 में जोड़ी गई है। वर्ष 1967 में अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होने का प्रावधान था। 1974 में संसद द्वारा किए गए संशोधन से धारा 10 क से जमानतीय जो शब्द है इसको निकाल दिया गया है, और अब धारा 10 क में जमानतीय न रहकर ओनली क्या रह गया है? संज्ञेय रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 है, इसकी धारा 2 में चीनी से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, पहला लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री भी शामिल हो। दूसरा, खांडसारी चीनी या पूरा चीनी या पीसी हुई चीनी। तीसरा, वैक्यूम पैक चीनी कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चीनी से अभिप्राय क्या है? उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी। कितने कारावास की अवधि होगी? तो ये जो होगी 5 वर्ष। जो कारावास की अवधि होगी वो कितना होगा? 5 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं, धारा 9 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, इसके अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश में अपेक्षित होने पर, व्यक्ति द्वारा की गई जानकारी गलत होने पर, अथवा गलत रिकॉर्ड दस्तावेज रखने पर इससे संबंधित जो है 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों प्रकार का दंड मिल सकता है।
देखिए यहाँ पर जो धारा 3 है उसमें क्या हुआ है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी आदेश में अपेक्षित होने पर व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी अगर गलत हो रही है या गलत रिकॉर्ड उस दस्तावेज पर रखे हुए हैं तो इससे उसको 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है या जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों ही दंड मिल सकता है, कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निर्देशित की गई विधि है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 है इसके द्वारा निश्चित की गई जो विधि है वह क्या है? तो पहला लिखा हुआ है कि आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955। दूसरा, किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदय, वितरण से नियंत्रित करती है। तीसरा, उपरोक्त दोनों सही हैं और डी, उपरोक्त दोनों गलत हैं। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? यानी कि देखिए यहाँ पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा जो निर्देशित की गई विधि है वो क्या है? आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955। और दूसरा, किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन कर रही है या प्रदय कर रही है, वितरण से नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 7 की आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी आदेश के उल्लंघन की स्थिति में जो कारावास की अवधि है वह कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए धारा 7 में क्या है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है इसके अंतर्गत कोई भी आदेश है जिसका उल्लंघन हो रहा है तो इस स्थिति में जो कारावास की अवधि होगी वो कितनी होगी? न्यूनतम जो है 3 माह होगा और अधिकतम 7 वर्ष, यानी कि न्यूनतम 3 माह से लेकर अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास यहाँ पर हो सकता है किसी भी आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में। और ये सारी बातें किस में लिखी हुई है? ये धारा 7 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 7 की आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी आदेश के उल्लंघन की स्थिति में कारावास की अवधि क्या होगी? देखिए ये रिपीटेड है, कौन सा हो जाएगा? हमने अभी देखा न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम देश में कब से प्रभावशील हुआ है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो है ये कब से देश में प्रभावशील हुआ है? तो इसकी देखिए डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1955। 1 अप्रैल 1955 से देश में ये प्रभावशील हुआ है या शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जहां आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा कलेक्टर से। तो यहाँ पर देखिए जो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम है इसकी धारा 3 में क्या लिखा गया है कि धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जहाँ आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है वहाँ ऐसे अभिग्रहण की जो भी रिपोर्ट होगी वो किसको दी जाएगी? कलेक्टर से यहाँ पर की जाएगी। देखिए यहाँ पर धारा 6 क में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जारी किसी आदेश के उल्लंघन की स्थिति में जब्त की गई आवश्यक वस्तु को अधिहरण की शक्ति कलेक्टर को दी गई है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसके जो अधिहरण है वो कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 है इसके अंतर्गत जो आवश्यक वस्तु यहाँ पर लिखा जाता है इसकी परिभाषा में अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये क्या है? केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। तो यहाँ पर देखिए जो आवश्यक वस्तु है इसके स्थान पर इसको परिभाषित करने के लिए कोई अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता है। किसके द्वारा? अगर राज्य सरकार की कोई अधिसूचना जारी कर दे उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वारा जनसाधारण के हित में कुछ आवश्यक वस्तुओं के व्यापार वाणिज्य में निम्नलिखित के लिए संदर्भ में नियंत्रण का प्रावधान है।
तो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है इसके द्वारा जो जनसाधारण लोग हैं उनके हित में कुछ आवश्यक वस्तुओं के व्यापार वाणिज्य में निम्नलिखित में से किसके लिए संदर्भ में नियंत्रण का प्रावधान है। तो यहाँ पर देखिए किसमें नियंत्रण का प्रावधान है, उत्पादन में नियंत्रण, प्रदय में नियंत्रण या वितरण में नियंत्रण, इन सभी में नियंत्रण का प्रावधान है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संदर्भ में सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या लिखा हुआ है कि ये केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है, दूसरा राष्ट्रीय राजधानी में लागू नहीं है, तीसरा लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, और ये उपरोक्त सभी। तो देखिए ये तीनों ही बात गलत है। केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू है, राष्ट्रीय राजधानी में भी लागू है, जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि लागू नहीं है, यानी कि ये तीनों बातें गलत हो जाएंगी। नेक्स्ट है पूरे भारत में लागू है। वो देखिए 1955 अधिनियम जो पूरे भारत में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में परिभाषाएं जो दी गई है वो किस धारा में उल्लेखित है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जितनी भी परिभाषाएं हैं वो किस में लिखा गया है, वो धारा 2 में लिखा गया है। धारा 2 में क्या है, डेफिनेशन है, ज़रूर याद रखिएगा डेफिनेशन किस में लिखा है, धारा 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम के किस धारा के अधीन केंद्र सरकार किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है अथवा पूर्व से अनुसूची में शामिल किसी आवश्यक वस्तु को हटा भी सकती है। यानी कि यहाँ पर लिख रहा है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है वो किस धारा के अधीन जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है या फिर पहले से जो आवश्यक वस्तु घोषित है उस सूची से किसी भी वस्तु को वो हटा सकती है आवश्यक सूची से। तो ऐसा कौन सी धारा में लिखा गया है या कौन सी धारा के अंतर्गत कर सकती है, तो यह धारा 2 क के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु की अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने एवं हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो जस्ट हमने जो क्वेश्चन देखा है उसी से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए अभी हमने देखा था किसको है, केंद्रीय सरकार को। केंद्रीय सरकार जो है आवश्यक वस्तु की अनुसूची में किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित भी कर सकती है और जो पहले से आवश्यक वस्तु घोषित है उसको उस अनुसूची से हटा भी सकती है। तो ये पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। चलिए थोड़ा डिटेल लिखा हुआ है इसको भी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। धारा 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है अथवा पूर्व से अनुसूची में शामिल किसी वस्तु को हटा भी सकती है और यह अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त है, केवल केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विधि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निर्देशित की गई है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, हमने ये क्वेश्चन इसको भी देख लिया है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसको आप लोग खुद से लगा के देखिएगा कि आपने पहले ये क्वेश्चन कर लिया है तो अब अभी उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है या नहीं, तो रिवीजन होता जाएगा। ठीक है। आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 भी लागू है और किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदाय और वितरण से नियंत्रित करती है। ठीक। तो ये दोनों आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु की अनुसूची में 6 माह के बाद किसी आवश्यक वस्तु को बनाए रखने हेतु समय सीमा का अधिकार किसे है। तो कोई भी आवश्यक वस्तु की जो अनुसूची है उसमें 6 माह के बाद कि कोई ऐसी वस्तु है जिसको हमें आवश्यक वस्तु बनाए रखना है तो उसके लिए जो समय सीमा है इसको डिसाइड करने का जो अधिकार है वो किसको है, तो वह किसको हो जाएगा, केंद्रीय सरकार को। यह अधिकार केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संबंध संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो देखिए, हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूची है। एक तो होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। संघ सूची में जो भी वस्तु होती हैं उनसे संबंधित जितने भी नियम हैं या जो भी उसको कंट्रोल करना है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। और राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय होते हैं उसको कौन करता है? उसको नियंत्रित करता है राज्य सरकार। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय रखे गए हैं उसमें जो भी नियंत्रण करना है या फिर कुछ भी करना है तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही उसमें अधिग्रहण होता है। तो जो हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955, ये कौन सी अनुसूची के अंतर्गत रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची में। 7वीं सूची के समवर्ती सूची में, सूची 3 में रखा जाएगा इसको, ठीक है, याद रखिएगा, ये समवर्ती सूची का नियम है। नेक्स्ट है यहाँ पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 ख के अंतर्गत खाद्य फसलों के अंतर्गत कौन सी चीज़ें इसमें से शामिल है? तो यहाँ पर आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें जो धारा 2 है इसके भी ख वाले पार्ट में जो खाद्य फसल है इसके अंतर्गत किस किस चीज़ों को शामिल किया गया है? तो इसमें देखिए गन्ने को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की अनुसूची में शामिल आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें आवश्यक जो वस्तु शामिल की गई है वह कौन कौन सी है? औषधि, उर्वरक, खाद्यान्न, तिलहन, खाद्य तेल, ये सभी शामिल हैं, आवश्यक वस्तु हैं ये सभी। औषधि, उर्वरक, खाद्यान्न, तिलहन और खाद्य तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में कौन सी चीज़ें इसमें से शामिल नहीं हैं? तो इसमें देखिए कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? ये हो जाएगा सीमेंट। कपास से बने सूत ये शामिल है, ये हमारी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत है। पेट्रोलियम पदार्थ ये भी है और जूट। कपास, जूट, पेट्रोलियम पदार्थ ये तीनों आवश्यक वस्तु के अंतर्गत है, लेकिन सीमेंट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बिनौला को किस वर्ष आवश्यक वस्तु की अनुसूची में जोड़ा गया है? आवश्यक वस्तु की लिस्ट है जो अनुसूची है उसमें बिनौला को किस वर्ष में जोड़ा गया है? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से बीज आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सूची में शामिल है? इसमें से कौन सा बीज है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जो अनुसूची है सूची है उसमें शामिल है? तो ये जो हो जाएगा खाद्यान्न फसल, पशु चारा और जूट, ये तीनों ही चीज़ें इसमें शामिल हैं, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 डॉने में चीनी को किस वर्ष जोड़ा गया है? तो चीनी को कौन से वर्ष में जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया 1967 में, ठीक है, याद रखिएगा 1967 में, 1967 में चीनी को जोड़ा गया है। धारा भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कीमत नियंत्रण जो विषय है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल है? तो कीमत नियंत्रण किस में शामिल है? ये है समवर्ती सूची में।